कॉर्पोरेट सेक्टर में या आपकी कंपनी में क्या आपके ऑफिस में कहीं पे एक ऐसा जानवर है जो रोज आपका खून चूसता है या खून उबालता है? ऐसा लगता है कि बस इसको धो दूं पकड़ के, या तो कोलीग है या तो बॉस है। क्यों ऐसा लगता है आपको, और आप क्या कुछ कर पाते हैं उसके लिए? तो आज का डिस्कशन हम लोगों का उसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो कॉर्पोरेट बुलिंग क्या है, सबसे पहला सवाल। नमस्कार दोस्तों। और आज का जो ये टॉपिक है, आई थिंक हम हर कोई इसके भुक्तभोगी हैं, क्योंकि हर ऑफिस में ऐसा एक जानवर होता ही होता है, चाहे वो बॉस के शक्ल में होता है या फिर हमारे कुलीग के शक्ल में होता है या हमारे जूनियर के शक्ल में होता है। तो वो कहीं ना कहीं से एक इंसान ऐसा निकल के आता है जो हमारा खून चूस रहा होता है। तो अभी मेरे दोस्त हैं जो बताएंगे कि कॉर्पोरेट बुलिंग होती क्या है, और अगर होती है तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और कैसे हम करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं इसके अगेंस्ट में। क्योंकि ये टॉपिक जितना फनी है उतना ही सीरियस भी है। तो हम लोग इस डिस्कशन में इस टॉपिक को सीरियस के साथ में हम उसको उतना ही ह्यूमरस भी रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्त, कॉर्पोरेट और बुलिंग ये दो शब्द हैं। कॉर्पोरेट का मतलब है जहां पर काम से संबंधित, हमारे ऑफिस से संबंधित, और बुलिंग का मतलब है बुली। बुल ये एक जानवर होता है, दो सींग होते हैं, जो दूसरों को बुल करता है, दबाता है। तो बुलिंग का मतलब है दबा देना, दमन करना, और उसको अपने पैरों तले दबाए रखना। तो बुलिंग है। वो बुलिंग काफी तरीके से हो सकती है। शांत तरीके से भी हो सकती है, दिमाग लगा के हो सकती है, या वो बुलिंग हो सकती है चिल्ला के। तो बुलिंग ये जो है एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, क्योंकि किसी भी तो हमको, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं और आपको बोला जाए कि ये करो ये करो, ये करना है, चिल्ला के करना है, और आपको एक लिमिट तक रखा जाए ताकि आप बोल ना सकें, ताकि आप अपने मन के विचार को प्रकट ना कर सकें, ताकि आप सामने ना आ सके, हाईलाइट ना हो सके। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो टैक्टिक्स हैं, जो नेगेटिव टैक्टिक्स हैं, इसको बुलिंग कहते हैं। तो ये कॉर्पोरेट बुलिंग का मतलब है। ये जो बुलिंग होता है, बुलिंग करने के पीछे एक बहुत ही ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमें उसको समझना पड़ेगा। पता है, आपने कभी भी आप केयर कीजिए, मैं अपने दर्शकों से ये पूछना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि वो ज़्यादा इंसान जो चिल्लाता है वो अंदर से बहुत कमजोर कमजोर इंसान होता है, जो दूसरों पे अपना गुस्सा निकाल रहा है, बेवजह चिल्ला रहा है, क्योंकि वो अपने गुस्से को, अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाता है। और जो खुद को काबू में नहीं रख सकता वो दूसरों को काबू कैसे करेगा। बिल्कुल। और इसके लिए वैसी ही हालत हमारे कॉर्पोरेट में भी होती है, ऑफिसेज में भी होती है। आपने देखा होगा कि जो बॉसेस या जो कुलीग या फिर जो जूनियर जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो रियली कंट्रीब्यूट करते हैं, जो जिनके आइडियाज़ या जिनके हार्ड वर्क से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है, वो बहुत ही काम, बहुत ही सही तरीके से सही डायरेक्शन में अपने को शांत रखते हुए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए अपने अपने जो डेली रूटीन होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ऑफिस में लेट से आएंगे, जो डेजिग्नेशन में तो हायर होंगे, बट वो रियल बुली होते हैं, वो रियल बुल होते हैं। वो आएंगे, वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनकी स्ट्रेटजी होती है कि अपने नीचे वालों को दबा देना। वो और उनकी एक और स्ट्रेटजी होती है कि अगर आप उनके पास कोई क्वेश्चन लेके जाओगे तो वो आपको उसका आंसर नहीं बताएंगे, लेकिन वो आपसे उसके उल्टा एक और क्वेश्चन पूछ देंगे। तो आप सभी लोगों ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा। तो ऐसे लोगों को कैसे डील करना है, ये मेरे दोस्त बताएंगे अभी। तो हमने अभी जैसे देखा कि कॉर्पोरेट बुली क्या होता है, उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसके
अलग अलग तरीके क्या होते हैं। या तो कॉर्पोरेट बुली जो है अंदर से कमजोर होता है, डेफिनेटली हाँ होता है। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि ये कहीं मेरे से ऊपर ना चले जाए, ये कहीं मेरा बॉस ना बन जाए, ये भी हो सकता है। तीसरा, वो कुछ ऐसी खुराफातें करता रहेगा कि जिससे लगे कि अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं आप मैनेजमेंट के नजरों में हाईलाइट ना हो जाए और आपको वापस प्रमोशन ना मिल जाए, या वो इनसिग्निफिकेंट ना फील करना लगे, छोटा महसूस ना करने लगे, इसलिए वो आपको दबाता रहता है, दबाता रहता है, दबाता रहता है। फिर कुछ ऐसे बॉसेस होते हैं जिनकी, ये तो बुलिंग जो है ये स्ट्रेटेजिकली यूज किया हुआ शब्द है। अब इसको टैकल कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस फेज के थ्रू जितना शॉर्टेस्ट शॉर्ट पीरियड हो उतना शॉर्टेस्ट शॉर्ट पीरियड जाए। इसको अगर आप लंबा झेलेंगे तो ये आपके सेहत के लिए हानिकारक है। आपको ये स्ट्रेस देगा, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर हो सकता है या डिप्रेशन में भी आप जा सकते हैं। तो इन जैसे लोगों से बच के रहे। अब मैं अपने दोस्त को ये पूछना चाहता हूं कि उनके पास क्या तरीके हैं या नुक्स हैं जो हमें इनसे बचाने में मदद कर सकते हैं, हाँ, या हम लोग अपने को खुद कैसे प्रोटेक्ट करें। देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में आप जब रोड पे ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा बस के पीछे अच्छे स्लोगन्स लिखे होते हैं और बहुत से टाइम ये फनी भी होते हैं बट उतने ही डीप होते हैं। तो एक बस के पीछे, एक ट्रक के पीछे मैंने एक स्लोगन देखा था कि कीचड़ में पैर डालोगे तो पैर के साथ तुम खुद गंदे होगे। तो वही चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बुलिंग है ये कीचड़ है। अगर हम एंगर से कन्फ्रंट करेंगे तो वो चीज़ें एक्सप्लोड होगी। हम कब की बहुत से टाइम में क्या होता है कि हमें उस मोमेंट को पास ऑन कर देना चाहिए और फिर हमें उस इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो गुस्सा क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। हमें उसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि अगर आप मुझ पर चिल्ला रहे हो, चिल्लाने के पीछे लॉजिकल कोई रीज़न है या बस यूं ही चिल्ला रहे हो। अगर कुछ लॉजिकल रीज़न है तो हमें खुद को कोशिश एज ए एम्प्लॉय हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वो गलती दोबारा नहीं करें, कि वो सिचुएशन क्रिएट नहीं हो। और अगर इलॉजिकल रीज़न है कि बस मुझे चिल्लाना है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ, तो आपको सीधे शब्दों में उनके मुंह पे ये चीज़ बोल देना चाहिए कि देखो आप मेरे बॉस होगे, लेकिन एक कॉर्पोरेट कल्चर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल इथिक्स होती है जिसे हर एम्प्लॉय को फॉलो करना चाहिए। और आप भी यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, मैं भी एम्प्लॉई हूँ, और दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट योर सबऑर्डिनेट। और मैं इस चीज़ को आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोबारा ये एक्सपेरिमेंट आप मेरे ऊपर मत कीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा इनपुट दिया इन्होंने। तो क्यों ना इसको कंपार्टमेंटलाइज कर लिया जाए, लॉजिकल चिल्लाना और इलॉजिकल चिल्लाना। लॉजिकल चिल्लाना, इसका मतलब है चिल्लाने के पीछे सही वजह है। इसका मतलब है आपने कोई काम में गलती की है, आपकी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ है, आपकी वजह से आपके बॉस को डांट मिली है। तो प्लीज उन कंडीशंस में उल्टा ना झगड़े, एक्सेप्ट करें और अपने को सुधारें और अपना काम ठीक से करें, सिस्टमैटिकली करें और अगली टाइम गलती ना करें। नाउ लेट अस कम टू द इलॉजिकल कंपार्टमेंट। इलॉजिकल कंपार्टमेंट हुआ, मान लो बीवी से झगड़ा हो गया, किसी रेस्टोरेंट में गया, वेटर ने ठंडा खाना परोस दिया। तीसरा रीजन है, आते आते मैं गिर गया और आज मेरा मूड खराब है और फिर मैंने आके चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सारे रीजन है इसको इलॉजिकल रीजन बोलते हैं, क्योंकि ये कॉर्पोरेट से कहीं से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ये पर्सनल रीजंस की वजह से आपको आपका बॉस या जो भी है लोग आपके आसपास के या आपके ऊपर में चिल्लाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ मुड़ता हूं कि इन कंडीशंस को एंड लिमिट कहां पे है, आप कब तक सह सकते हैं और एचआर को पूरे पर्सपेक्टिव में कब आना चाहिए, ये हम लोगों की पर्सनल राय है। मैं कहीं भी ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूं कि यही स्टैंडर्ड आंसर है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपका
रिजॉल्व करने का तरीका सबसे पहले शांति प्रिय होना चाहिए और उसके बाद में आपने एस्केलेशंस में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे दोस्त से कि इसको कितनी देर तक हैंडल करें और एचआर को प्रोसेस में कब लाना चाहिए। देखिए, इसके लिए आई थिंक कोई भी वैलिड और एक आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस होते हैं रिएक्ट करने के। जैसे कि आपके ऊपर आपका सीनियर चिल्लाया, तो ऐसा नहीं है कि आपको भी वापस उन पे चिल्लाना है या आपको रिएक्ट वैसे करना है, क्योंकि हमारे डिफरेंट चैलेंजेस हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। जॉब है, हमें इस कंपनी में जॉब सिक्योरिटी है, हमारी फैमिली है, उनको भी टेक केयर करना है, तो आपको झगड़ना नहीं है किसी से, सिंपल सी बात है। अगर उसने चिल्लाया, अगर आपके बॉस ने चिल्लाया भी आपके ऊपर, तो आपको क्या करना है कि सिंपल तरीके से उनसे पूछ लेना है कि सर क्या रीज़न क्या है। अगर उनके दिमाग में सेंस होगा, उनको समझ होगी, तो उनको खुद अपनी गलती रियलाइज होगा, ठीक है। और मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ और कि आपको सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि सर कोई गलती मेरे से हुई है तो आप मुझे बताइए, कुछ काम में गलती है या फिर मेरे बिहेवियर में कोई गलती है तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए, मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करूँगा। लेकिन अगर आपको ये एक बार हो गया, दो बार हो गया और आपको फिर भी तीसरी बार में बिना वजह बेवजह आप पे चिल्लाया जा रहा है, तो आप उनको फॉर्म आंसर कर सकते हैं। आप उनको बोल सकते हैं कि सर ये बहुत हो गया, मैं इसको, मेरे लिए ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस का जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, जो पीस है, जो हार्मनी है, वो अननेसेसरली एक झगड़े जैसे प्लेस में कन्वर्ट हो, मछली मार्केट में कन्वर्ट हो जाए। हम लोग, आप उन्हें बताइए कि वी आर एडुकेटेड पीपल, हम लोगों को मैच्योर जेंटलमैन की तरह इस मैटर को रिजॉल्व करना चाहिए। समझदार बॉस होगा, समझ जाएगा, या एक बॉस अगर एम्प्लॉई ऐसा कुछ कर रहा है, उनके सबॉर्डिनेट ऐसा कुछ कर रहा है, तो सब अगर समझदार सबॉर्डिनेट होगा वो समझ जाएगा। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आप डेफिनेटली एचआर को इन्वॉल्व कर सकते हो इस कंडीशन में। उसके बाद आप उनको मेल कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं और आपके और आपके बॉस में क्लियर डिफरेंसेस हैं जो आप उनको समझ नहीं पा रहे हो या वो आपको समझ नहीं पा रहे, तो या तो आपकी टीम चेंज कर दिया जाए या बॉस चेंज कर दिया जाए। बहुत ही सही राय दी है, या तो टीम चेंज कर दो या तो बॉस चेंज कर दो, क्योंकि इस कीचड़ में जितनी ज्यादा देर रहोगे उतना ज्यादा धसोगे, जितना ज्यादा धसोगे उतनी जल्दी मरोगे। तो ये मैं कहना चाहूंगा। और आपको गाली गलौज यदि आपके ऊपर होती है, रेशियल स्लर्स पास होते हैं आपके ऊपर में, या आपको किसी और तरीके से नेगेटिवली दबाया जाता है या आपको पीड़ित किया जाता है, तो आप कृपा करके आपके एचआर के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें कि ये चीजें हो रही हैं और ये काम से रिलेटेड नहीं है और ये बिल्कुल भी लॉजिकल मुझे लग नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे इन एक महाशय के साथ में मैं काम कर रहा हूँ या टिक पा रहा हूँ। तो आप बकायदा आपके एचआर के पास में जा सकते हैं। ये तीन एक चार चीज मैं और सजेस्ट करना कंडीशन। चाहूंगा, एक चीज मैं और सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ये रिपीटेडली हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो एचआर की पॉलिसीज है, आप उसका प्रिंट आउट ले लो और उसको ऑफिस में अपने डेस्क के सामने दीवार पे चिपका दो। बहुत बहुत ही सही तरीका है ये तो वो डील करने ये का। ऐसा होगा कि सांप भी मर जाएगा और शायद लाठी भी नहीं टूटे। लाठी भी नहीं टूटेगी। तो खैर, जैसे हमने कहा कि ये मजाकिया तरीका भी है, सॉरी ये मजाक में लेने की चीज भी है और इसको सीरियसली भी उतना ही लेना चाहिए। हर किसी को अच्छा लगता है चाय की चुस्की पे बॉस को गालियां देते हुए, कंपनी को गालियां देते हुए अपना वीकेंड अच्छा मनाए। डेफिनेटली वो सब हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये ये एक बहुत बड़ी बीमारी भी है स्ट्रेस की वजह से। हम नहीं जानते हैं आज की तारीख में स्टैटिस्टिकली कितने लोग इस चीज से पीड़ित हैं, कितने लोगों को इस चीज की वजह से ब्लड प्रेशर है, कितने लोग इस चीज की वजह से खुद को डिप्रेस्ड महसूस करते हैं, और मैक्सिमम कितने लोग अपनी हेल्थ के ऊपर में इस वजह की
इस रीजन की वजह से परेशान है। तो समय निकला जा रहा है और आई होप कि ये आपको टॉपिक रिलेवेंट होगा। मैं अपने दोस्त को एक फाइनल टाइम उनके सुझाव के लिए अनुमति मांगता हूँ और फिर हम लोग ये वीडियो को समाप्त करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो और फ्यूचर में भी आप कोई भी ऐसे वीडियो के ऊपर या आपका जो भी पसंदीदा टॉपिक है उसके ऊपर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ आप कमेंट में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप अपना वीकेंड अच्छा मनाओ और होप टू सी यू सून। नमस्ते।